में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए अजीज़ों, आज के इस दिन को अय्यूब उसका पहला बाप उसकी 6ठी आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया है? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह का कामल और रास्त बाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदावंद से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके अगले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसका हाथ लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावन के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर हम गौर करें। आज सुबह हमने अय्यूब उसका पहला बाप उसकी 6ठी आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम खुदा में से तलावत को सुना है। ये दूसरा मंजर है, आसमान खुदा की हजूरी। अजीज़ों, कहानी आगे बढ़ती है, हमें आसमान के एक मंजर से मुतारफ करवाया जाता है कि खुदा के बेटे यानी फरिश्ते खुदा के हजूर हाजिर हुए। शैतान लफ्जी मतलब इल्ज़ाम लगाने वाला भी हाजिर हुआ। अजीज़ों, जब खुदा ने शैतान से अपने बंदे अय्यूब की रास्तबाजी के बारे में पूछा तो शैतान ने जवाब दिया कि अय्यूब के खुदा से डरने की सिर्फ यह वजह है कि तूने उस पर बहुत मेहरबानियाँ की हैं। शैतान के मुताबिक अगर खुदावन अय्यूब के गिर्द हिफाजती बाड़ ना लगाता तो वो अपने खालिक के मुंह पर उसकी तकफीर करता। अजीज़ों, गौरतलब बात है कि आज जो वफादार लोग हैं वो कभी भी खुदा की तकफीर नहीं करते, कभी भी खुदा से दूर नहीं जाते, बल्कि हर हालात में खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते। सो हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए, और जब हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं तो यकीन जानो मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदल जाते। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतअल खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए। तू जो बार
हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्श है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा। और खुदावंद इस वक्त जितने खानदान तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा। अगर इनकी कोई परेशानी, कोई मुश्किल है तो यीशु के नाम के वसीले से चली जाए, इनके हालात यीशु के नाम के वसीले से बदल जाए। तो अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी रहमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। खुदावंद तू अपने लोगों पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद हम उन तमाम दुखी, रोगी, लाचारों, बीमारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते, सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न लाओ बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरक हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ, आप सबकी हिफाजत करें। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप सब पर रहम करे और आपको बड़ी बरकत दे और आप पर रहम करे, फजल करे और इसी तरह आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें। आमीन।